बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फजलों करम से आप खुशबाश ठीक ठाक होंगे। जी तो आज बनाए, जैसे आपने देखा पुलाव बना है, मटन पुलाव मैंने बनाया है, तो इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो अल्लाह के पाक नाम से आगाज़ करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दुरूद भेजने के बाद शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम तैयार करेंगे यखनी चावलों के लिए, जिसके लिए मैंने मटन लिया है 1 किलो। इसके साथ ये मैंने लिया है सौंफ और सूखा धनिया 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया, 1.5 टेबल स्पून सौंफ। और ये है जी दालचीनी का 1 पीस, और इसके साथ 5 लौंग हैं, 2 बड़ी इलायचियां हैं, 3 टीस्पून नमक है, लहसुन है, और 8 से 10 गिलास पानी हम ऐड करेंगे इसमें। जी तो सारी चीज़ें हम डालते हैं पैन में। और सबसे पहले इसमें हम डालेंगे, ये मैंने पोटली छोटी सी बना ली है, इसके साथ सौंफ और सूखे धनिए की। अब हम ये दूसरे गरम मसाले और नमक ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम ऐड करेंगे लहसुन और गोश्त भी अब हम इसमें डाल देते हैं। अब इसमें पानी डालकर इसको ढक के हम 10 मिनट तक तकरीबन इसको पकने देते हैं। जी 10 मिनट में हमारी यखनी तो तैयार नहीं होगी, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने 10 मिनट का क्यों बोला है। जी तो अब हम इसको ढक देते हैं और इसको तकरीबन इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम पकाएंगे। जी तो इसलिए मैंने बोला है कि ये जो इसके ऊपर झाग सी आ जाती है, 10 मिनट के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ये सारी झाग आप इस पर से उतार लें। उसके बाद इसको गोश्त गलने तक अच्छे से इसको पकने दें। 30, 35 या 40 मिनट लग जाते हैं नॉर्मली, तो इतने में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। जी तो अब मैं आपको बताती चलूँ चावलों के लिए। ये मैंने लिए हैं 5 कप चावल, और इसके साथ है 2 मीडियम साइज़ टमाटर हैं, 1 मीडियम साइज़ प्याज है, कुकिंग ऑयल है, 1 हरी मिर्च है, जूलियन कट अदरक है, और इसके साथ 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट है। जी इसके साथ कुछ ड्राई मसाले भी मैंने लिए हैं, जिसमें है कोरिएंडर पाउडर, धनिया पाउडर यानी गरम मसाला, ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, 1 दालचीनी का पीस है, नमक है और सुर्ख मिर्चें हैं। जी ये सारी चीज़ें मैंने 1 टेबल स्पून ली हैं, और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। देखिए जी हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है, और इसके साथ ही अब हम चावल बनाने भी शुरू करते हैं। चावलों के लिए मसाला तैयार करते हैं और यखनी को भी साथ पकने देते हैं। जी तो मैंने पैन में ऑयल डाल लिया है, तकरीबन ½ कप मैंने ऑयल डाला है। जी इसमें अब हम डाल के प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। जी प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें यखनी को हमने छान लिया है और गोश्त हमने अलहदा कर लिया है, तो गोश्त को अब हम प्याज के साथ इसमें डालेंगे। हम ऐड करेंगे जूलियन कट जो हमारा अदरक है वो, ये तकरीबन 2.5-3 इंच का एक बड़ा टुकड़ा था, इसको मैंने जूलियन कट में कर लिया है। 2-3 मिनट तक हम इसके गोश्त के साथ अदरक को भूनेंगे। इसके साथ ही हम जिंजर अपना गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे, यानी लहसुन का पेस्ट। इसके साथ हम तकरीबन 5 मिनट तक गोश्त को भूनेंगे। जी तो दोनों चीज़ें 5 मिनट तक भुन चुकी हैं। अब हम इसमें टमाटर डाल देते हैं और हरी मिर्चें, इनको डाल के अब हम सारी चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छे से भुनेंगे। अदरक आपने गोश्त के साथ 2 मिनट तक भूनना है, उसके बाद लहसुन डाल के 5 मिनट तक भूनना है उसको। उसके बाद आपने टमाटर ऐड करने हैं, टमाटर और हरी मिर्च उसके बाद आपने ऐड करनी है। जी इसके साथ फिर हम अच्छे से भूनते जाएंगे इसको, जब तक टमाटरों का पानी खुश्क हो जाए और टमाटर गल जाएं, उस वक्त तक हम भूनेंगे। अब सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भुन चुकी हैं, लहसुन की अब कोई हीक भी नहीं आ रही। जी तो अब हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं अपने ड्राई मसाले, यानी सुर्ख मिर्च, नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और इसके साथ ही दूसरी चीज़ें जो हमने डाली हैं। अब हम थोड़े थोड़े इसमें पानी की जगह हम अपनी थोड़ी थोड़ी यखनी ऐड करके इसको भूनते जाएंगे, ताकि हमारा मसाला जले ना। जी इसको अच्छे से भूनेंगे। अब हम इसमें हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें सारी यखनी ऐड कर लेते हैं। जी ये तकरीबन है 7 कप के करीब है। जी मैंने इसको उससे कप से इसको मेजर किया, तो ये 7 कप है तकरीबन ना। तो आप इसको क्योंकि मेरे चावल आधा घंटे से भीगे हुए हैं और थोड़ा सा चावलों के एंड पे भी पानी पता रह जाता है, तो इसलिए मैंने 7 कप डेढ़ा पानी जब भी आप लगाएं, इंशाल्लाह कभी आपके चावल ढीले नहीं पड़ेंगे, कभी ख़राब नहीं होंगे। अब हमारी यखनी भी ढक्कन पानी डाल के हमने इसको ढक्कन बंद करके थोड़ी देर बॉयल किया है। जैसे ही पानी को यखनी बॉयल हो गई है हमारी, तो हमने इसमें चावल डाल दिए हैं। अब चावल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके
इसको तकरीबन 10 मिनट तक पकने के लिए रख देते हैं। जी तो आज का शेर आपको सुनाती चलूँ। वो कहते हैं, तूने देखा है कभी एक नज़र शाम के बाद, कितने चुपचाप से होते हैं शजर शाम के बाद। तू तो सूरज है, तुझे मालूम कहाँ रात का दुख, तू किसी रोज़ मेरे घर में उतर शाम के बाद। जी तो हमारे चावल अब दम के पॉइंट पे आ चुके हैं। पानी हमारा खुश्क हो चुका है। तकरीबन हमारे चावल जो हैं 85-90% गल चुके हैं। तो अब हम इसको दम लगा लेते हैं। जी तो अगर आपके चावलों में थोड़ा फ़र्क हो, यानी आपको लगे कि इसको गलने में थोड़ा टाइम अभी लगेगा, तो आप गीले कपड़े का इसको दम लगाएं। मेरे चावल ठीक हैं तो इसलिए मैंने ड्राई नैपकिन से इसको दम लगाया है। जी तो मैंने 15 से 20 मिनट इसको दम लगाया है। तो ये देखें जी कैसे खिले खिले से चावल मेरे तैयार हो चुके हैं मेरा पुलाव। जी तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपका पुलाव बहुत अच्छा बनेगा। दुआओं में याद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें। मैं भी आपके लिए इंशाल्लाह दुआ को रहूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।